हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पार्ट 6 है। इससे पहले वाले का भी आपको लेक्चर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक अधातु यानी कि एक ऐसा नॉन मेटल जो कमरे के तापमान पर टेम्परेचर पर द्रव के अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो कौन है। इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है वो कौन सा अधातु है, धातु नहीं, वो कौन सा अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर जो है यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जिस पे आप लोग रहते हो वहीं पे वो जो है एक द्रव के रूप में पाई जाती है। तो वो है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये एक अधातु है। ओके, ये जो है ना द्रव रूप में पाई जाती है आपका क्या बोलते हैं कमरे के टेम्परेचर पे। ठीक है, ओके, लेकिन अगर क्वेश्चंस में आपको बोल दिया जाए वो कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर पाया जाता है, यानी कि कौन सा मेटल है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है, तब आपका आंसर हो जाना चाहिए था पारा या फिर गैलियम। ओके, ऑप्शन में कोई एक होगा, या तो पारा होगा या तो गैलियम होगा। ठीक है, ये दो धातु है जो कि कमरे के तापमान पर जो है ये द्रव स्टेट में पाया जाता है। लेकिन ये अधातु की बात करेगा तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन का जो है तो होता है यहाँ पे इसका सिंबल होता है Br। ठीक है, और गैलियम का होता है Ga और ये होता है Hg पारा का यानी कि मरकरी का। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, किस पादप यानी कि किस वृक्ष किस पौधे की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी आप लोग जानते होंगे, बीड़ी किसे कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग पिया करते थे, अभी भी लोग कई लोग पिया करते हैं। ठीक है, तो बीड़ी जो है ये तेंदू नामक वृक्ष के पत्तियों से जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां जो है वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो है आपका मेघालय। मेघालय राज्य के मासिन राम जगह पे जो है सबसे ज़्यादा जो है वर्षा दर्ज की गई है। कहा गया भाई यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ओके, और ये सच्चाई है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरुरज्जु को किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, ये जो मेरुरज्जु है इसी के थ्रू जो है आपका जो दिमाग है वो सारे जो है फंक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कशेरुक दंड के द्वारा जो है इसकी सुरक्षा होती है। ठीक है, कशेरुक दंड में 33 हड्डियाँ होती है, इसी के द्वारा जो है मेरुरज्जु की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता ये कविता है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, भारत माता के रचनाकार कौन जी है जी, तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक होता है भारत भारती, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत रहिएगा। भारत भारती इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ओके, मैथिली शरण गुप्त इसका हो जाएगा भारत भारती का, लेकिन यहाँ पे भारत माता है तो इसके कविता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माली मालिन। ये हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस मैंने ले लिए हिंदी ग्रामर का भी। ठीक है, तो माली मालिन जो है इसमें जो है कौन सा समास है, तो माली मालिन में ये जो इसमें जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है जी, द्वंद्व समास है। इसमें योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है, यानी कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहले आप समझो कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं किसे है। ठीक है, ओके, देखिए रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे अवस्था में चेंज कर दिया। जैसे आपने क्या किया, दही से दूध से दही बनाया। ठीक है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, आप क्या करो, आप पानी से बर्फ़ बना लो। ठीक है, या पानी से आपने बर्फ़ बनाया, इसे भी आपने दूसरी अवस्था में चेंज कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, बर्फ़ को पिघला करके पानी बना सकते हो, यानी कि ये जो है भौतिक अवस्था है। ठीक है, लेकिन आप दही से दूध नहीं बना सकते, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें से उबलता वो पानी जो है ना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आप कहोगे तो पानी तो मैंने उबाल दिया, तो पानी का जो सारा जो है वेपर बन करके हमारे वातावरण में उड़ गया, तो पानी तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि पानी जो है ना आपके वातावरण में मौजूद है। ठीक है, ओके, वो पानी जो है चेंज नहीं होता है दूसरे अवस्था में, ये जो पानी है ना पानी के ही स्टेट में होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि लीगल ऑफिसर कौन है, तो वो है आपका भारत का महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक नृत्य के लिए पद्मश्री रामचंद्र मांझी जो है फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जलालगढ़ किले बिहार के किस जिले में स्थित है, तो जलालगढ़ किले ये जो है आपके बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, तो बिहार के पूर्णिया जिले में जलालगढ़ किला यहाँ पे आपका स्थित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत सरकार की तरफ से करेंसी यानी कि मुद्रा, ओके, भारत का जो मुद्रा होता है ये कौन सा एजेंसी, ओके, ये जारी करता है? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका काम होता है कि भारत सरकार की तरफ से जो है करेंसी जारी करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है जी? तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ जो है समान व्यवहार करना, समान बिहेवियर दिखाना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है बाह्य राज्य का युग्म यानी कि बाह्य राज्य का जोड़ा, वैसा दो राज्य जहाँ कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है वो है आपका गुजरात और राजस्थान राज्य, ठीक है। युग मतलब होता है जोड़ा, तो ये गुजरात और राजस्थान ये दो राज्य का जोड़ा है, युग में है, जहाँ की कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने सुना होगा ये, ओके। तो ये जो है ना, इसके जो रचनाकार हैं वो है मोहम्मद इकबाल साहब, ठीक है। मोहम्मद इकबाल साहब इसके रचनाकार हैं, ठीक है, ओके। इन्होंने, मोहम्मद इकबाल साहब ने 1905 में की थी, ओके। इन्होंने 1905 ईस्वी में पहली बार इसे लाहौर के सरकारी कॉलेज में गाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस क्षेत्र में कामगार मतलब होता है मजदूर को रोजगार दी जाती है। कामगार मतलब क्या होता है जी? मजदूर, लेबर, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र में जो है कामगार को जो है रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जिप्सम से। किससे बनाया जाता है जी? तो ये जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमारी नींद कविता के कवि यानी कि इसके लेखक कौन है, पोइट्री कौन है? तो ये है बीरेन डंगवाल जो है हमारी नींद कविता की क्या है जी? कवि है, पोएट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को, ओके। 14 नवंबर को जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में आप लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है जी? तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। कितना है जी? तो 243 बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार विधान परिषद में कितने हैं। तो बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या जो है वो है 75, ठीक है। 75 है, जिसमें कि 63 जो है निर्वाचित है। 63 क्या है? निर्वाचित है, यानी चुनाव द्वारा तय होता है सीट, और 12 मनोनीत है। 12 सीट जो है ये मनोनीत सीट कहलाता है, ठीक है, ओके। इसमें निर्वाचित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने यानी कि गांधी जी ने दांडी मार्च जो है ये कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ से आरंभ किए थे? तो ये किए थे साबरमती आश्रम से आरंभ किए थे, यानी कि शुरू किए थे, ठीक है, ओके। चलिए अच्छा, ये जो है ना दांडी मात्रा ये 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है जी? तो ये आपका चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम का आप लोग जानते होंगे, इसका जो है सिंबल यानी संकेत जो होता है Ca होता है, परमाणु संख्या इसका 20 होता है, और द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान भार भी जिसे आप लोग कहते हैं 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पूछ रहा है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोगैस में मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है, ठीक है। मीथेन गैस यानी CH4, ठीक है, इसे मीथेन गैस बोलते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि किस तिथि को, किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं, ठीक है। और 28 फरवरी को आप लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस में, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में आप लोग 28 फरवरी को मनाते हो, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ड्यूमा किसका नाम था? तो ये रूस का संसद था, यानी पार्लियामेंट का नाम था ड्यूमा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, मेघालय के मासिनरा में सबसे ज़्यादा होती है वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म का जो है ये क्या किए थे जी? निर्देशन किए थे, निर्देशक थे, ठीक है। गांधी फिल्म 1982 में रिलीज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुधीर कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन खेल से, ठीक है। बैडमिंटन खेल से संबंधित है, रिलेटेड है आपका सुधीर कप, इसी में दिया जाता है सुधीर कप, ठीक है, बैडमिंटन खेल में, ठीक है। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है जी? तो जड़त्व के नियम को हम लोग गति का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। न्यूटन द्वारा दिया गया गति का प्रथम नियम भी हम लोग कहते हैं जड़त्व के नियम को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जड़त्व का नियम क्या कहता था जी? जड़त्व का नियम कहता था, अगर कोई वस्तु जो है अगर वो मतलब
चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना उस पर लगाया जाए। ठीक है, सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।